2 महीने का बच्चा आज माशाल्लाह से बाजियाब हो गया। ये 5 दिन का बच्चा था, इसका बाप उठा कर ले जाता है कि मैंने सगी माँ के पास नहीं रहने देना। बेचारा चिले में था, उठा कर ले गया। माँ को कहता है कि जो होता है कर लो। बच्चा मारूंगा तरसा तरसा कर। माँ का दूध नहीं मिलेगा, माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ का साया नहीं होगा तो बच्चा तरस तरस कर मर जाएगा। माँ बेचारी बिलखती रही, रोती रही कि खुदा का वास्ता ऐसा मेरे साथ ना करो, कोई बदला लेना है तो मुझसे ले लो। अपने शोहर की मिन्नतें करती रही, लेकिन शोहर ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, पहले बच्चा मारना है, बाद में आपको मारूंगा। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह ताला अच्छे इंसान भी तो बनाता है, फिर दुनिया में आज भी हैं। शोहर जालिम था लेकिन वकील साहब बड़े अच्छे निकले, फ्री में केस किया। पहले ये मेरी बहन लाहौर के थाना काना में गई, जो मुतलका थाना लगता था। पुलिस वालों ने कहा कि कितने पैसे दोगी अगर आपका बच्चा बाजियाब करवा दे तो। ये बेचारी कहती है कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, मैं तो लोगों के घरों में काम करती हूँ, शोहर मुझे कुछ भी नहीं देता था, इसीलिए तो मुझे जलील कर रहा है। मैं कहती थी शोहर को कि कमाओ, वो मुझे मारता था। फिर बच्चा उठा कर ले गया कि दोनों को मारूंगा और तरसा तरसा कर मारूंगा। फिर उसने करके भी दिखाया। फिर पुलिस वालों ने भी जालिम बनकर दिखाया। 4000 रुपये लिए हैं इस बच्चे को बाजियाब करवाने के। इमरान नाम है, थाना काना इन्वेस्टिगेशन का सब इंस्पेक्टर है। 4000 लेकर इस बच्चे को माँ के हवाले करता है। 4000 की कोई औकात है? माँ बेचारी रो रही है, बिलख रही है, अपने बच्चे को मिलने के लिए तरस रही है और कहता कि को 5-10 हज़ार मैनू पेट्रोल दा ते दिओ। अदालत के आर्डर होने के बावजूद भी तुहाडे शोहर ने इस तरह क्यों किया मेरी बहन? वो अपने माँ बाप और बहन भाई रखता था तो इसलिए। तुहाडे नाल झगड़ा करता था? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा करता था, मार कुटाई करता था। उसका भाई मेरे पे गलत नज़र रखता था, तो मैंने अपने शोहर को कहा कि आपका भाई मेरे पे गलत नज़र रखता है। उसने कहा नहीं तू झूठ बोलती है, तो मुझे मारने लग जाता था। अपने शोहर को कहा नहीं कि कसूर तो मेरा है, अगर कोई है भी तो बच्चे का क्या कसूर है? हाँ जी, बच्चे का कोई कसूर नहीं। मेरी बहन रोने लग गई, आंखों में आंसू है, बात नहीं आ रही। शोहर एडा ही जालिम सी, तुसी शादी कर दी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं चलिया? बस भाई ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਾਵਨ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਿਨ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਸਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਸਾਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਰਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਥਾਣੇ ਕਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੋੜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਬਾਜੀ? ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 4000 ਰੁਪਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 4000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਬੱਚਾ 4000 ਰੁਪਏ 4000 ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। 3 ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ 3 ਥੋੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 4000 ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 500 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 500 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੀ ਸੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੀ ਲਓ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ भी बोली उन्होंने नहीं सिंह मैं कुछ लेना। भट्टी साहब, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने होना तो ये चाहिए था कि एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 4 दिन थी या 5 दिन थी, उसको माँ से जुदा किया गया, और जब उसकी माँ का छोटा ऑपरेट हुआ और वो इतनी तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला थी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चे की जाती है मेडिकेशन के लिए, जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है माँ के साथ, तो बाप है वो जो और गुंडे लोग उनके साथ होते हैं, उनके ज़रिए माँ से वो बच्चा छीन लेता है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए, थाना काना के पास गए, और वहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें हमारी दादरसी की जाए, हमारा बच्चा हमें वापस बाजियाब करवाया जाए, वापस दिलवाया जाए बाप से, क्योंकि कानून के मुताबिक जो छोटा बच्चा है वो माँ का ही राइट है, क्योंकि उसने बच्चे को फीड करवाना है, बच्चे की नशोनुमा है, बच्चे के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। लिहाजा पुलिस ने कहा जी कि आप हमें कोई पैसे वगैरह दें, फिर हम सोचते हैं। तो ये तो बेचारे इतने गरीब हैं कि मैंने भी कोई इनसे फ़ीस चार्ज नहीं की, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि वकील फ़ीस लेता और पुलिस फ्री काम करती। इधर उल्टा हुआ है कि जो वकील है उसने कुछ चार्ज नहीं किया खुदा के नाम पे, लेकिन जो पुलिस है वो रिश्वत के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, तेल के नाम पे, चाय पानी के नाम पे उन्होंने 4000 रुपया इनसे लिया है। उसके बाद ये आए हैं मेरे पास और हमने 491 CRPC की हेबियस की पिटीशन दायर की सेशंस कोर्ट में लाहौर में। तो उधर से फिर आर्डर हुआ, नोटिस हुए SHO को, और एक दिन के अंदर बच्चा जो ना वो इनको रात को उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। पुलिस बाकायदा उनके घर गई, उनका जो शौहर था, और वहाँ से बच्चे को बाजियाब करवाया। अगर आप रिट पिटीशन ना करते तो फिर पुलिस सोई हुई थी? जी बिल्कुल, 2 महीने देख लें, 2 महीने में पुलिस की क्या कारकर्दगी थी। ये बच्चा जो है ये रियासत इसकी ज़िम्मेदार थी, ये पुलिस इसकी ज़िम्मेदार थी, ये थाना काना की जुरिस्डिक्शन में आता है, ये वो SHO ज़िम्मेदार था कि वो बच्चे के SHO साहब कौन लगे हुए? पता नहीं, उसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हमने पिटीशन दायर की, मुतलका सेशन एडिशनल सेशन जज साहब ने SHO को नोटिस किए और एक रात के अंदर बच्चा इनको बाजियाब करवा दिया गया। अलमिया ये है, होता ये है क्योंकि हम हाईलाइट नहीं करते कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं, पुलिस के ये सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के डिफेक्ट्स हैं कि जब ये जज का ऑर्डर चला गया है मुतलका थाने के पास, उसके बाद मुतलका थाने के पास क्या जवाब बनता है कि एक गरीब हो या अमीर हो, जो भी साइल उधर गया है, जज का ऑर्डर लेकर के बच्चे को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में और माँ की तहवील में उसको दिया जाए। तो क्या पुलिस का ये काम बनता है कि वो 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये की दिहाड़ी लगाएं चाय पानी के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे, तेल के नाम पर? चंगेज़ी साहब, माजरत के साथ, आपको लगता है कि पुलिस वाले जज साहिबान को जज समझते हैं? देखिए, अगर ना समझते होते तो 2 महीने में तो बच्चा प्रोड्यूस नहीं हुआ था। जज साहब का जैसे ही ऑर्डर हुआ 4 घंटे के अंदर बच्चा प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब है कि लॉ अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, काम तो करता है। इसका मतलब फिर कहीं लिखा हुआ था कि 5 से 10,000 इनसे चाय पानी लेनी है तो फिर जो है वो बच्चा वापस कर? जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है, लेकिन कानून की किताबों में नहीं है, पुलिस के दिलों में और जहनों में लिखा हुआ है। जज साहिब ने कहीं किसी पेज पे तो नहीं लिख के दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जज कहे जी कि आपने रिश्वत लेके 4000 भी ले दें, फिर बेचारे गरीब लोग हैं, अगर आपने कुछ चार्ज नहीं किया। भट्टी साहब, इससे बड़ा एक और क्वेश्चन है। एक तो ये है कि वकील का काम होता है विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ अपनी स्ट्रगल करना कोर्ट के मामलात के अंदर। जो दूसरा ये होता है कि पार्टी ये समझती है कि हमें बच्चा मिलना था, वो मिल गया 4000 को, हमने क्या करना है। लेकिन वो 4000 जो ट्रेडिशन या माइंडसेट पुलिस का सेट कर देता है, वो आने वाली नस्लों के लिए, अगली जो ख़वातीन हैं या जो माएँ बहनें हैं हमारी, जिनके कल को इस तरह के इश्यूज़ होने हैं, उनके लिए एक ऐसा रास्ता हमवार कर देता है कि रिश्वत वो पाकिस्तान के पुलिस कल्चर का वो हिस्सा बन चुकी है। उससे बड़ा भट्टी साहब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिस दिन ये बच्चे को स्नैच किया गया है माँ से, जो उसकी लीगल कस्टडी से इलीगली स्नैच किया गया है, वो बच्चे की उम्र थी या बच्चा था 5 दिन का। तकरीबन 2 महीने बच्चा माँ के दूध के बगैर रहा है। अब ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखें, जो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस हैं चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर या इन्फेंट्स राइट्स के ऊपर, या पाकिस्तान का कानून देख लें, तो ये बच्चे के भी फंडामेंटल सब्सटेंशियल राइट्स हैं। तो क्या एक बच्चे को 2 महीने माँ के दूध से महरूम करना, उसकी खुराक से महरूम करना, इसके ऊपर पाकिस्तान का कानून खामोश है? क्या खामोश है या नहीं? क्या जजेस साहबान को अपनी जुडिशल विजडम इस्तेमाल करते हुए ये नहीं लिखना चाहिए, ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि जो 2 महीने क्या इसने बच्चे को भूखा प्यासा रखा है और पानी के ऊपर पता नहीं क्या क्या गंद खिलाया होगा दुकानों से लेके,
क्या उस बाप के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो उसने 2 महीने माँ से जुदा रखा है इस बच्चे को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर सारे लकीर के फ़कीर हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता, अदालतें करती, ठीक है अदालत ने प्रोड्यूस करवा दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो जुडिशल मजाज है वो हम लकीर के फ़कीर हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि वो 2 महीने का हिसाब इसका बाप देता, वो जेल में जाता, उसको पिनलाइज़ किया जाता। लेकिन कानून भी किसी हद तक उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने संदुल फर्म के ज़ेर साया हमने मुफ्त कानूनी खिदमात इनको दी और उसके तनाज़ुर में आज बच्चा इनके हवाले आप देख सकते हैं और अदालत के ज़रिए इनको इनकी कस्टडी में दे दिया गया है बच्चा। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, हमारी भी दुआएं हैं। वकील साहब जो कह रहे हैं कि आपके शोहर को जेल होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। 2 महीने कैसे मेरी बहन ने निकाले, कोई जवाब नहीं है। खैर मासूम बेटी है, बहन है, पाकिस्तान की इज्जत है, लेकिन पुलिस वालों के लिए कुछ भी नहीं है। ये एक लड़की है, गरीब घर से है, कीड़ा मकोड़ा है और कुछ भी नहीं है। 4000 रुपये लेकर बचा दिया गया है। 4000 की कोई औकात नहीं होती, लेकिन थाना काना की पुलिस के लिए बहुत बड़ी औकात है। बेचारे लकीर के फ़कीरी मैं कहूँगा, जैसे वकील साहब ने कहा कि यार कोई हद होती है, तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मंगन वाले भी शर्म होती है, 10-20 रुपये नहीं लेता, तुसी तो 5 रुपये वाला सिक्का नहीं छड़ते। हम लोग आपको कैसे तस्लीम करें कि आप लोग हमारे मुहाफिज हैं। यार इस बेटी को देखो, बेचारी का बच्चा पास नहीं है, आप मुंह मार रहे हैं 4-5 हज़ार को, कह रहे हैं कि इनसे काम नहीं चलता। आप होते कौन है रिश्वत मांगने वाले। खैर ये थाना काना लाहौर की पुलिस की काली करतूत थी जो हम लोगों ने आपको दिखाई। अब देखना यह है कि क्या उनके ख़िलाफ़ कोई नोटिस जारी होता है कि यहाँ कह देंगे कि ये कमाऊ पुत है, खैर है 2-4 हज़ार दी, कोई मसला नहीं है। अब अल्लाह ना करे कि कोई और बेटी इनके हत्थे चढ़े और जलील हो, अल्लाह ना करे, ये मेरी दुआ है। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी काली भेड़ें हमें नज़र आती रहें। अपने मेज़बान अंसर बड़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।